हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटा पर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सुबह 8 बजे रीजनिंग का टेस्ट पेपर कराते हैं और 8 बजे हम लोग लाइव आ गए। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि थोड़े से और लोग भी जुड़ सकें। और चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। अगर आज का टेस्ट पेपर आप लोग कर ले गए, लोग सभी लोग कहते थे सर थोड़ा टफ करिए टफ करिए, थोड़ा सा आज मैं टफ टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। अगर आज का आप लोग टेस्ट पेपर कर ले गए, वो भी एक्यूरेसी टाइम के अनुसार, यानी जो 45 सेकंड आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो समझो आपका 12 जनवरी में जो रीजनिंग आएगा वो आप 25 जो 15 क्वेश्चन आएगा 15 का 15 सही जाएगा, अगर आज का आप क्वेश्चन सारे सही कर गए। तो चलिए आप लोग एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। आज अगर आप लोग कर गए तो समझिए 12 जनवरी का पेपर आपका रीजनिंग का एकदम अच्छा होगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए। पहला क्वेश्चन निर्देश दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 और 88 दो क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। फर्स्ट पहले कह रहा है, बम्बई के 5 मित्र MNOPMQ 5 अलग अलग शहर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर एवं हैदराबाद 5 अलग अलग परिवहन माध्यमों बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार एवं नाव से जाते हैं। 5 मित्र हैं MNOPQ, ये 5 शहर से, 5 अलग अलग बस से, 5 अलग अलग परिवहन से, 5 अलग अलग प्रदेश के लिए जाते हैं। ओ कार से बैंगलोर गया और यन हवाई जहाज से कोलकाता गया। पी नाव से और क्यू ट्रेन से यात्रा करता है। बम्बई से दिल्ली एवं चेन्नई के लिए बस सेवा नहीं है। दिल्ली जाने वाला व्यक्ति नाव का प्रयोग नहीं करता। अब क्वेश्चन इस पर आधारित पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। आप लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पांच मित्र हैं MNOPQ, 5 अलग अलग शहर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर एवं हैदराबाद 5 अलग अलग परिवहन माध्यमों बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार एवं नाव से जाते हैं। ये पांचों मित्र बम्बई से 5 अलग अलग शहर के लिए 5 अलग अलग परिवहन से जाते हैं। ओ कार से बेंगलोर गया और एन हवाई जहाज से कोलकाता गया। पी नाव से और क्यू ट्रेन से यात्रा करता है। अब बम्बई से दिल्ली एवं चेन्नई के लिए बस सेवा नहीं है। दिल्ली जाने वाला व्यक्ति नाव का प्रयोग नहीं करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। इनमें से किसका गलत बताया गया, मतलब यह नाव से नहीं चेन्नई गया, किस चीज़ का गलत बता रहा है आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का आप लोग फटाफट राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। आप लोग 85 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। नाव से या नाव से चेन्नई गया, ये संयोजन गलत है, क्योंकि आप जानते हैं पी, यहाँ पर आपने देखा पी नाव से गया है, पी नाव से चेन्नई गया है। आपने पहले देख लिया कि पी जो है, ये बता दिया गया सवाल में, पी नाव से गया है। अब जब 5 अलग अलग परिवहन से गया, जब पी खुद नाव से चला गया, तो फिर यन कैसे नाव से जा सकता है, इसीलिए पहला संयोजन यहाँ पर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को चलते। यम ने किससे यात्रा की, बताना आपको। जो यम है इसने किससे यात्रा की है, बताइए फटाफट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। फटाफट आप लोग राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए से, ये बस से, क्योंकि आप जानते हैं जब इसने पहले ही बता दिया कि ओ कार से जाता है, ठीक है, इसने जब पहले ही बता दिया कि ओ कार से जाता है, और यन हवाई जहाज से, पी नाव से, क्यू ट्रेन से। अब बचा बस और एक बचा केवल यम, तो यही जाता है बस से, इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं, और कथन और तर्क वाला मैं लेकर आया हूँ। मैंने आज आपसे कहा थोड़ा टफ टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, तो सभी लोग फटाफट अच्छे से क्वेश्चन को हल करें और राइट आंसर करते रहिए। कथन है, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। दूसरा कथन है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। अब इसका निष्कर्ष कह रहा है, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इंटरनेट पर लगातार बहुत अनावश्यक है।
चलिए आप लोग बताइए कौन सा इसका सही है निष्कर्ष। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 89 का करते रहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता। अब कथन था इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जो इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। दूसरा कथन कह रहा है फिर भी इंटरनेट एक वरदान है। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं एक वरदान या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है कि वरदान है या अभिशाप है। आपको कथन में कोई चीज़ बाहर से दोस्तों नहीं सोचनी, जो चीज़ कथन दी जाए उसी में आपको दिमाग लगाना है, बाहर से मत सोचा करें। अब निष्कर्ष निकला इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो ये तो सही है। जब कथन में इसने शुरू में बता दिया कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, तो जब किसी अभिन्न अंग को हम हटा देंगे तो कैसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो है पहला बिल्कुल सही है कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। दूसरा कह रहा था इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। ये कह रहे हैं कि अनावश्यक, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है किसी को, कोई किसी कथन में, और हमें कथन में ही सोचना है, बाहर से नहीं दिमाग। तो ये वाला कथन नंबर सेकंड गलत है, यानी कि केवल फर्स्ट आंसर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। ये भी कथन और निष्कर्ष वाला। भारत में कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में एक है। निष्कर्ष इसका दे रहा है सभी 2 टियर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। निष्कर्ष सेकंड दे रहा है भारतीय महानगरों एवं परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 का फटाफट से राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ आप लोग देखिए, भारत में कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। जो टियर 2 शहरों में वहाँ परिवहन समस्या है जो वो काफ़ी है। ठीक है। अब निष्कर्ष करा सभी 2 टियर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ऐसा निष्कर्ष में कहीं नहीं कहा गया है। और आपको कथन से ही सोचना है, कथन के बाहर कुछ नहीं सोचना है। कथन जो दूसरा निष्कर्ष है भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। अब ऐसा भी आपसे यहाँ पर कहीं भारतीय महानगरों की नहीं कही हुई है, यहाँ पर टियर 2 के विषय में बताया गया था कि जो टियर 2 शहर वहाँ पर परिवहन प्रमुखों में समस्या एक है। तो ये भी आपसे कहीं नहीं कहेगी। इसका मतलब ना तो फर्स्ट इसका संगत है, तर्क संगत है, और ना ही सेकंड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। यल यम यन ओ 4 शिक्षक हैं। हर शिक्षक एक अलग विषय पढ़ाता है। ये विषय है गणित, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र व समान अध्ययन। यल व यम अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। यम व यन समान अध्ययन नहीं पढ़ाते। ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है आपको बताना है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 91 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का करते रहिए आप लोग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। यन अंग्रेजी पढ़ाता है। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे आप लोग लगाइए। इसके लिए पहले आप लोग ऐसे चार्ट बना लीजिए, आपको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है। फिर ये इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए ऊपर शिक्षक। ठीक है। अब एक में लिख लीजिए गणित, एक में लिख लीजिए अंग्रेजी, एक में लिख लीजिए तर्कशास्त्र और एक में लिख लीजिए समान अध्ययन। ठीक है। फिर यहाँ पर एक दो, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए यल एम एन ओ। फिर यहाँ पर शुरू में कह दिया गया यल
आप लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि जो हर शिक्षक एक अलग विषय पढ़ाता है, ये विषय है गणित, अंग्रेजी बताएगा। फिर यल हुआ यम अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। जो यल यम है और ओ है, ये अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनके में ये 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 काट दीजिए आप लोग। फिर इसने दूसरा क्या कहा है, यम और यन समान अध्ययन नहीं पढ़ाते। जो यम है वो और जो यन है ये समान अध्ययन नहीं पढ़ाते हैं। और क्या कहा गया था इसमें, ओ यम और नहीं पढ़ाता, ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, और इसने कहा था कि ओ जो है वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो इसका अंदर अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यहाँ पर यन बचा। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न चित्र को पहचान करें। चलिए आप लोग फटाफट, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 92 का राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। इसमें से भिन्न कौन सा चित्र है, करते रहिए दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 92 का आप लोग करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर दोस्तों करते रहिए आप। ऑप्शन सी सही है, ये वाला भिन्न आकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक को भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अमन ऊपर से तीसरा है, आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 93 का दोस्तों राइट आंसर करते रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 का आप लोग करते रहिए राइट आंसर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी से, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए मैं लगा कर दिखाता हूँ कैसे। पहले आप ऐसे 5 मित्र हैं तो 5 मित्र के लिए ऐसे बना लीजिए 5। अब ये कह रहा है अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक को भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। अमन ऊपर से तीसरे पर है, तो अमन ऊपर से तीसरे यहाँ पर है, इसका मतलब। ठीक है, फिर कह रहा है आलोक, दानिश तथा अमन के मध्य में। जो आलोक है वो दानिश तथा अमन के मध्य में है, तो इसका अंदर यहाँ पर कौन है, आलोक, और नीचे कौन है, दानिश। ठीक है, अब कह रहा है दानिश सबसे ऊपर नहीं है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, लेकिन अब यहाँ 2 पर फंस गया। ऊपर रोहित है या फिर सुरेश है, ये दोनों फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर कोई हो सकता है। तो इसीलिए जब ऊपर वाला हम बता नहीं सकती, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन आलोक का पूछता, दानिश का पूछता है, तो हम बता ले जाते चौथे स्थान, 5वें स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसके सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु की दोगुनी हो, तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु वर्षों में क्या थी? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 94 का फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आयु संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी से, ये 40। चलिए ध्यान दीजिए कैसे। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। मान लीजिए राखी की आयु अभी x वर्ष है, 10 वर्ष पहले इसकी आयु x-10 वर्ष थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय के 5/3 है, तो x बराबर 5/3 x-10। अब आप इसी को हल कर लीजिए। 3x बराबर 5x - 50। ठीक है, 5 इधर ले आइए, 3x - 5x बराबर -50, तो -2x बराबर -50 जी, ये कट गया माइनस x बराबर 50/2, 25, x बराबर 25, ये क्या है 25 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा था आगे क्वेश्चन में, कह रहा है तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु वर्षों में कितनी थी? तो इसने शुरू में राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है, तो यानी 25 × 2, 50 वर्ष इस समय है, और 10 वर्ष पहले सगाई हुई थी तब उसकी माँ की आयु 40 वर्ष थी। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। इंडस को
03865 की तरह तथा टेनिस को 243305 की तरह कोड दिया गया, तो स्टूडेंट को किस तरह कोड दिया जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 95 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 95 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अब इसमें आपको इंडस का ये बताया गया, टेनिस का ये बताया गया, सारे शब्द आपको इन्हीं दो में मिल जाएंगे। जैसे एस मिलेगा तो यस यहाँ, यस का 5 तो आप 5 वाला उठा लेंगे। टी मिलेगा तो टी का यहाँ पर 2 और यहाँ टी का यहाँ पर कितना दिया गया है, आप लोग देखिए टेनिस में टी का कितना दिया गया है, तो टेनिस में यहाँ पर टी का 2 दिया गया था, एस का 5 दिया गया था, यानी 5 2। अब जब इससे आगे आप तब बढ़िए, जब ऑप्शन में कई जगह 5 2 देखिए, अब ना यहाँ 5 2 ना यहाँ ना यहाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही है। आप लोग टाइम मत वेस्ट किया करें। चलिए सभी चेक कर कर क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करिए। आपको बताना यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है इस स्थान पर कौन सा होगा। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर किया ये जा रहा है, ये वाला 4 6 जोड़कर और 5 6 जोड़कर घटाया जा रहा है। 7 4 11 माइनस 6 5 11 बराबर 0। 8 4 12 और 7 6 13, 13 माइनस 12 1, 11 2 13 और 2 और 0 2 बराबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। त्रिभुज 4 भुजाओं वाला चित्र वर्ग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का आप लोग दोस्तों राइट आंसर फटाफट कौन सा दिखा रहा है सही। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोग बताते रहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही है। ये वाला चित्र दर्शा रहा है सही। जो 97 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। लक्ष्मण मेरे घर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। बाद में पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 98 का दोस्तों राइट आंसर कमेंट करते रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 98 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग देखिए कैसे। लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो आप लोग पहले 10 किलोमीटर ऐसे पश्चिम की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है बाद में पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, तो बाद में पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो ये इस तरह कुछ मुड़कर 20 किलोमीटर चला। ठीक है, अब कह रहा है वो कितनी दूरी, तो यही वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। तो ये ऊपर 10 था, इसका मतलब ये 15 है, तो ये भी 15 है। यहाँ 15, यहाँ 10 में 25 को डिवाइड किया, ये 15 है, और ये वाला पूरा 25 है, आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 25 था, और यहाँ पर जो ये था ये 20 था, इसका मतलब ये 5 है। ठीक है, तो एक 15 था, एक 5 था। अब आप निकाल सकते हैं के बराबर L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हल करेंगे 5√10 आंसर आएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, हाँ सर हमें समझ में आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 99 निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा गणितीय चिन्ह आएगा। चलिए आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए, कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आप लोग राइट आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए।
फटाफट से आप लोग राइट आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं आपको बताना है। फटाफट इसको सभी का उत्तर देना है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग घड़ी वड़ी के याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 में आप लोग बताइए कि घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार सीधी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, सभी को पता होगा 22 बार सीधी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाए गए थे और आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन सही भी गए। तो दोस्तों अगर आप लोग को टेस्ट पेपर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 10 बजे आपका टेट का होगा और 12 बजे आज हम मैथ का बहुत अच्छा सेक्शन रख रहे हैं, तो आप लोग 12 बजे लाइव जरूर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।